N193 राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। मोहसिन लगारी 90,392 वोट लेकर कामयाब। तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। नून लीग के अमार लगारी 55,218 वोट के साथ दूसरे नंबर पर। पीटीआई कारकुनों का जश्न। इंतजामिया बहुत ही बायस थी और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से दबाव डाल के लोगों की सियासी वापसी को तब्दील किया जाए। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का और अवाम की पावर का एक मुकाबला था और अवाम की पावर हमेशा सुप्रीम होती है। अवाम की राय की इज्जत करनी चाहिए, अवाम की आवाज को सुनना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान इंतजामिया जानिबदार रही। लोगों पर दबाव डालकर सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने की कोशिश की गई। सरकारी मशीनरी के धौंस और धमकियों के बावजूद अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। मोहसिन लगारी की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सरकारी मशीनरी, न्यूट्रल्स और ईसीपी के माबैन गठजोड़ के बावजूद जोरदार कामयाबी पर मोहसिन लगारी को मुबारकबाद पेश करता हूं। खदशा है इससे पीडीएम और इसके सरपरस्तों पर मजीद खौफ तारी होगा। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए। अवाम का शुक्रगुजार हूं जो पीटीआई का साथ देने और माफियाज को शिकस्त फाश से दो चार करने के लिए जज्बे और जुनून से निकले। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। इटली में तारकीन वतन की कश्ती चट्टानों से टकराने के बाद उलट गई। 28 पाकिस्तानियों समेत 59 अफराद मारे गए, 12 बच्चे भी शामिल। मुतादिद अफराद को जिंदा बचा लिया गया, बाकी की तलाश का काम जारी। अम्बात में इजाफे का खदशा। हादसा कैलब्रिया के साहिल के करीब पेश आया। हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 40 पाकिस्तानी सवार थे। लाशों की वर्सा को मुंतकली के इंतजाम जारी। रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हेल्पलाइन कायम कर दी गई। व्हाट्सएप नंबर दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। मुस्लिम लीग नून, JUIF और पीपल्स पार्टी की सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त। 2 जजेस को बेंच से अलग करके फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। बतौर पार्टी सदर पंजाब के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत पहली तरजीह। मकसद के हुसूल के लिए पीटीआई चेयरमैन से मुशावरत मुकम्मल हो गई। कठपुतली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी है। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में साबिक अरकान असेंबली से खिताब। तू गेम करा छड़े कोई नुस्खे लिया दिहाड़ी लगती नहीं। जिला कौंसल के पैसे लिया कारपोरेशन ने लिया, जिला कौंसल ने लिया, जेड़े लिया जिन्होंने को 5-6 लाख की दिहाड़ी है। 5-6 लाख रुपए इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उस्मान डार के मुबैना फ्रंटमैन जावेद के मोबाइल से बरामद ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। मुबैना गुफ्तगू में एक और पीटीआई कारकुन हमजा को दिहाड़ी लगाने की तरकीब। 5 से 6 लाख रुपए कमाने की बातचीत। टेप के फॉरेंसिक के लिए FIA की खिदमात हासिल करने का फैसला। उमरान जो दिन में कर जिदा मैं गेर मंदा ही नहीं संगा है इमरान कड़ी का सड़ा नहीं मंगा जी जिदा उस दिन मैं पुछ के आया जेले मैं क्या जेले मैं कहता नहीं कोई तेरा उस्मान डार और जावेद के वकील की आरिफ भट्टी नामी शख्स के साथ मुबैना गुफ्तगू भी सामने आ गई। ताहिर सुल्तान का जेल में मुलाकात का एतराफ। जावेद ने बताया कि उसे बरहना नहीं किया गया। मुबैना गुफ्तगू। दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजाक भी उड़ाते रहे।
मैं 3 माह से उस्मान डार साहब का पीए था डेवलपमेंट के कामों का। ठेकेदारों को जो काम थे उनको ठेकेदारों से मुझे काम टेंडर मिले। जिन ठेकेदारों को उन ठेकेदारों में बाजवा एंड कंपनी थी जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपये कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। और दूसरा जो ठेकेदार था जैन बाजवा, उसके पास भी 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपये कमीशन लेके दी अहमद डार साहब। ये टोटल जो 4 यूनियन काउंसिलों की कमीशन थी ये 50 लाख रुपये थी जो मैंने लेके दी अहमद डार साहब को। NA 67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा करके उस्मान डार के भाई को कमीशन दिया। कुल 28 यूसीज में से 4 में मैं काम करता था, 24 को ख्वाजा इमरान देखता था। ख्वाजा इमरान 10, 15 या 20% कमीशन लेता था, मुझे उसका इल्म नहीं। उस्मान डार के मुबैना पीए जावेद का इकबाली बयान। उस्मान डार कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा और इन मुकदमात का हर सतह पे इंशाअल्लाह ताला सामना करूंगा। ये कभी मेरा पीए नहीं था, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक वर्कर था। ग्रेड 4 की नौकरी मिल गई है। उठा लेते हैं चौकीदार को सिर्फ इसलिए कि एक उस्मान डार को फिक्स करना है। ये ठेके तो दूर की बात है, 150 अरब रुपए का मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था जब हुकूमत में था। 150 रुपए की ये करप्शन सामने नहीं लेके आ सके 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से। जावेद पीटीआई का कारकुन था, दर्जाए चहारम का चौकीदार है। करप्शन या किकबैकली होती तो नवाज शरीफ की तरह वतन वापस ना आता। इमरान खान को गलत साबित करना हुकूमत का मिशन। पीटीआई चेयरमैन का साथ देने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। हर एहतिसाब के लिए तैयार हूं। उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीख में पहली दफा हुआ है कि एक पार्टी का चेयरमैन, एक साबिक वजीर आजम एक ऐसे मुजरिम को साथ बिठाए जिसने ये एतराफ़ किया कि उसने जाली दस्तावेज़ात बना के ना सिर्फ नौकरी हासिल की थी डार बरादरान के ज़रिए, बल्कि उसके साथ साथ उसने ठेकेदारों से कमीशन लेके भी डार साहिबान तक पहुंचाया था। अब आपने मुलजिमान को, मुजरिमान को साथ बिठा के झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। इस कौम से अब मजाक करना छोड़ दें। अब आपके पार्टी के मेंबरान जिन पे रिश्वत लेने, रिश्वत देने का इल्जाम है, जिन पे जाली दस्तावेजात बना के नौकरियां बांटने का इल्जाम है, उनके दफा के लिए आप नेशनल टेलीविजन पे आ गए हैं। जालसाजी से नौकरी हासिल करने वालों को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इमरान खान कौम से मजाक करना छोड़ दें। उस्मान डार के सेक्रेटरी के इकबाली बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए। ये तमाशा अब ज्यादा देर नहीं चल सकता। अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गुजरावाला में भी पीटीआई की जेल भरो तहरीक। साबिक वफाकी वजीर नजर गोंदल और साबिक एमपीए जफरुल्लाह चीमा ने गिरफ्तारी दे दी। मुतादिद कारकुन भी पुलिस की गाड़ी में सवार। 130 अफराद ने गिरफ्तारी दी। पीटीआई का दावा, पुलिस ने 125 गिरफ्तारियों की तस्दीक कर दी। जेल भरो तहरीक है ये अब पीटीआई के लिए और इमरान खान रियाजी के लिए तो डूब भरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। इसलिए पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नज़दीक की भरेंगे। हर दिन इसका जो है वो फितनागरी और फसाद फैलाने, मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी। पहले दूर दराज फिर करीब की जेलें भरेंगे। इमरान खान मुल्क में एनआरकी फैलाने के दर पे। पीटीआई चेयरमैन का इस्लामाबाद के घेराव का मंसूबा नाकाम हो चुका। अवाम 4 साल तक मसाइल पैदा करने वालों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेलेक्टेड को लॉन्च किया गया और लॉन्च इसलिए किया गया कि उस कंसेंसस को तोड़ने के लिए मुकमका का प्रोपेगेंडा चला और इस कंसेंसस को तोड़ने के लिए ताकि गैर जमहूरी क़ुव्वतों को ज्यादा जगह मिले। वो नुकसान जो 3 साल में हुआ, पता नहीं हम कब तक इस नुकसान का जो असरात है वो भुगतते रहेंगे। अपने नुमाइंदों का इंतखाब अवाम का आईनी हक।
एक सिलेक्टेड को लॉन्च करने से मुल्क में गैर जमहूरी क़ुव्वतों को पनपने की जगह मिली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इदारों को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती की जिद्दोजहद जारी रखेगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। किफ़ायत शारी और सादगी अपनाओ पॉलिसी पर अमल दरामद का चैलेंज। मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। काबीना फैसलों के नफाज का जायजा लिया जाएगा। अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के लिए नया सिक्योरिटी प्लान तैयार। एयरपोर्ट से रेड जोन तक रूट पर जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने हुकूमत से 4.5 करोड़ रुपए मांग लिए। महंगाई की दुहाई। तहरीक इंसाफ का कराची में एहतजाज। लियाकताबाद 10 नंबर पर मुजाहरे में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मकामी रहनुमा भी मौजूद थे। सवात और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके। दरो दीवार हिल गए। लोग खौफजदा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 और जमीन में गहराई 157 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान सरहदी इलाका था। मंगल से जुमेरात तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई। बरसात का सबब बनने वाली हवाएं 28 फरवरी को दाखिल होंगी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। क्रिकेट बोर्ड और निगरान हुकूमत के दरमियान मामला तय। पंजाब PSL के बाकी मैचेस की मेजबानी करेगा। लाहौर और रावलपिंडी में तमाम मुकाबले शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नजम सेठी का ट्वीट। PCB टीमों के रूट्स के लिए लाइट्स खरीदेगा। सूबाई हुकूमत लाइटों की तनसीब के अलावा तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर।